गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मेरे सब डॉक्टर्स कम्युनिटी को, मेरे फ्रेंड्स एंड सिस्टर्स को डॉक्टर अनीला का सलाम पहुँचे। और मैं आपको ये पार्ट 2 के साथ अपनी वीडियो जो कि पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की है, या यूवी प्रोलैप्स की, तो उसकी पार्ट 2 वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसमें मैं सिर्फ आपको, जो कि मैं पार्ट 1 में भी काफ़ी बातें बता चुकी हूँ, तो उसकी हम एक रिवीजन की तरह और टिप्स जो हैं, मेन बातें जो है 11 to 12 मिनट्स की ये वीडियो मैं बनाऊँगी, ताकि जो है आपको ये केस याद हो जाए। ठीक है, ये केस याद हो जाए आपको और आप इसको धड़ाधड़ पास कर लें। अब यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं जिसमें जो है यूट्रस, ब्लैडर, वजाइना और बावल, यही चारों जो हैं ऑर्गन्स हैं पेल्विक के, जिनका प्रोलैप्स होगा तो वो पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स होता है। ठीक है, तो आपने आरसीओजी की जो 2 गाइडलाइन है, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, ठीक, तो वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स की और जो है वॉल्ड प्रोलैप्स की। ये दोनों आरसीओजी की बेस्ट हैं गाइडलाइन यूवी प्रोलैप्स को सही तरह समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक और मेन टिप, मैंने डॉक्टर राशिद लतीफ़ की यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स और वीडियोस है 3 से 4, मैंने उनकी जो है वीडियोस अच्छे तरीके से बहुत देखी थी, एक ही दफ़ा देखी थी। ठीक है ना, एक एक दफ़ा देखी थी, ये नहीं कि मैंने बार बार रिपीट की हो, मैंने एक एक दफ़ा देखी थी उनकी 2-3 वीडियोस, बल्कि और भी ज़्यादा होंगी। मैंने 2 या 3 उनकी पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स या यूवी प्रोलैप्स के ट्यूटोरियल्स भी हैं और हिस्ट्री टेकिंग, वो डॉक्टर राशिद लतीफ़ की यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप वो, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है एग्ज़ाम देने में, तो आप वो देख लें, इससे आपका दोनों कवर होगा, एसबीए भी कवर होगा और क्लिनिकल तो बहुत ज़बरदस्त कवर हो जाएगा। उनकी वीडियो को अगर आपने 1-2 दफ़ा देख लिया और जो है आपने पढ़ लिया टॉपिक यूवी प्रोलैप्स, डॉक्टर राशिद लतीफ़ की वीडियो देखें, उसमें देखें कि किस तरीके से डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी हिस्ट्री कैंडिडेट्स जो हैं वो सुना रही हैं उनको, और वो किस तरीके से गाइड कर रहे हैं। मैंने इतना अच्छे तरीके से वो बताते हैं, इतने अच्छे पॉइंट्स, कि जो है वो अगर इंसान को याद हो जाए तो वो ईजी हो जाता है एग्ज़ाम पास करना। ठीक है, फिर टिप्स टिप्स सही है, टिप्स में जो मैंने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में ऑनसेट, सीवियरिटी, रिस्क फैक्टर, ठीक है, और उसके अलावा कि हमने ट्रीटमेंट टेकिंग इन हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट ऑलरेडी टेकिंग, और जो है ये सारे जो क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में पेशेंट से पूछने। सही, उसकी पेशेंट की हमने ये पूछना है कि इनिशियली क्या साइज़ था। अगर पेशेंट एक आती है, यूवी प्रोलैप्स हमारे सामने है, तो हमने पेशेंट से ये पूछना है कि क्या ये इस वक्त हुआ है या पहले से ही इनिशियल इसका साइज़ क्या था, कितना अरसे से है, आपको ऑनसेट क्या है, और वो अब जो आप हॉस्पिटल में आई हो तो क्या ये पहले कम जो है प्रोलैप्स होता था, अब ज़्यादा, इस तरह का क्वेश्चन पेशेंट से करना। ठीक है, और उसको पहले पेन का पूछना है कि उसको पेन थी या पेन नहीं, ये पूछना है पेशेंट से। उसके बाद आपने सारे जो सिम्टम्स हैं ब्लैडर और बावल, वो ज़रूर पूछने हैं यूवी प्रोलैप्स में। ठीक है, एसोसिएटेड सिम्टम्स उससे पूछने हैं लाजमी कि हाँ, उससे रिड्यूसिबिलिटी जो है एसोसिएटेड सिम्टम्स की रिड्यूसिबिलिटी, के ये बाहर ही रहता है। मैं पहले पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ पार्ट 1 में, कि पेशेंट से पूछना है कि वो खड़े होकर जो है तब ये प्रोलैप्स बाहर आता है, उसको खुद रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है, या फिर जो है वो ये लेटती तो खुद ही रिड्यूस होता है। ठीक है, उसमें आपने ये पूछना है कि स्पॉन्टेनियस है या इस तरह से छोटे से क्वेश्चन। फिर आ गया सीवियरिटी में आपने उससे पूछना है कि उसको कि लोअर एब्डोमिनल पेन या बैक एक, ये इसके सीवियरिटी के सिम्टम्स हैं, ये आपने पेशेंट से ज़रूर पूछना है। ठीक है, अगर पेन है तो उसके करेक्टर। फिर उसके यूरिनरी सिम्टम्स आ जाते हैं। यूरिनरी सिम्टम्स में आपने पूछनी है उसकी फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, एन्यूरेसिस क्या होता है? एन्यूरेसिस जो होता है वो अगर बिल्कुल जो है बेड जो है वेट हो जाता है, जैसे कि बच्चे होते हैं वो पूरा वो सोते में यूरिन पास कर देते हैं,
तो उसको एन्यूरेसिस कहते हैं। और जबकि जो है कि अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, उससे कैसे पूछना है कि उसकी कफ, स्नीजिंग, हैवी लिफ्टिंग या ज़्यादा हंसने से तो यूरिन नहीं आ जाता। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के 4 सवाल है, ठीक है। उसको कैसे आपने पेशेंट से पूछने हैं कि, और आपने कैसे बताना है, देयर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन और इनवॉलेंट्री पासिंग ऑफ यूरिन विद स्नीजिंग, लाफिंग एंड हैवी लिफ्टिंग, ठीक है। आपने इस तरीके से उनसे ये, यानी कि स्ट्रेनिंग, लाफिंग, स्नीजिंग, ये एक साथ आपने जुमले बोल देना है, उसको अलग अलग से नहीं बोलना है, ठीक है, एक साथ ही बोल देना। और फिर आपने अर्ज इनकॉन्टिनेंस को कैसे बताना है। पेशेंट से आपने क्या पूछेंगे कि आपको क्या वॉशरूम जाते जाते तो नहीं यूरिन पास हो गया था, या फिर जो है जैसे पानी चल रहा है, नल का खुला हुआ है, उसकी आवाज़ से तो नहीं आपको यूरिन फील होता है, ठीक है। और आपने बताना है कि देयर इज़ नो लीकेज ऑफ यूरिन और लॉस ऑफ यूरिन बिफोर रीचिंग द वॉशरूम और लिसनिंग द वॉइस ऑफ एनी रनिंग टैप वाटर, ठीक है। और लैचिंग कीज, कोई चाबियों की खनक या किसी शोर की वजह से तो नहीं होगी, ठीक है। उससे पूछना है दिन में कितनी दफ़ा पास किया है, रात में कितनी दफ़ा, ठीक है। अगर आपने 7 टाइम्स अगर दिन में किया है तो वो एक नॉर्मल है। अगर रात में 1 दफ़ा यूरिन पास किया है तो वो नॉर्मल है। अगर 1 से ज़्यादा है दफ़ा, और ये डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो है कहीं ज़्यादा लिक्विड तो यूज़ नहीं किया है रात में। अगर आपने बहुत ज़्यादा पानी पिया है, चाय कॉफ़ी पी है सोने से पहले, तो ज़ाहिर सी बात है आप रात में 1-2 बार अगर उठेंगे भी तो वो नॉर्मल कहलाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया, शाम के बाद आपने कोई पानी वगैरह नहीं पिया और आप सो गई हैं, और तब आप जो हो रात को 1 से ज़्यादा बार उठते हो, तो वो फ्रीक्वेंसी में काउंट हो सकता है, ठीक है। और फिर जो है आपने ये सारे क्वेश्चन पेशेंट से पूछना है। एंड आपको जैसे मैंने अभी बताया कि एन्यूरेसिस भी पूछना है आपने, कि सारा एकदम से तो नहीं यूरिन पास हो जाता है, ठीक है, बेड पे लेटे लेटे तो नहीं हो जाता है। और जो है उसमें इनकंटिनेंस में फ्यू होता है, जबकि एन्यूरेसिस में फुल होता है। और यूटीआई आपने ज़रूर एक्सक्लूड करना है पेशेंट का, कि क्योंकि जो सिस्टाइटिस होता है वो यूटीआई के साथ होता है, ठीक है। और जो यूथराइटिस होता है उसमें जो है यूटीआई नहीं होता, ठीक है। सिस्टाइटिस में पेशेंट होती है लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ, फीवर के साथ, इस तरह आ सकती है पेशेंट, ठीक है, और उसकी रिपोर्ट में यूटीआई आएगा। और आपने फिर जो है एज के साथ आपने पूछने, कोइटल एन्यूरेसिस का क्वेश्चन भी आ सकता है, जो कि प्लस माइनस है, वो ज़्यादा नहीं, ठीक है। अगर पेशेंट सेक्सुअली एक्टिव है तो आप उसमें ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। और फ़र्ज़ करें कि वो 60 या 70 ईयर्स ओल्ड है, तो क्वाइटस उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं है, तो उसमें ये सवाल इतना अहम उसमें नहीं होगा। अलबत्ता अगर रिप्रोडक्टिव एज पेशेंट है तो उसमें क्वाइटस फ्रीक्वेंसी या क्वाइटस एन्यूरेसिस हो सकता है, ठीक है। आपने पेशेंट से रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबिलिटी का जो है आपने पूछ लिया क्वेश्चन। फिर आपने उससे पोस्ट मिक्चुरेशन ड्रिबलिंग पूछना है कि पेशाब करने के बाद तो कतरे नहीं है आपके जो है वो गिरते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो यूरिन पास करने के बाद जो ड्रिबलिंग होती है ज़्यादातर डाइवर्टिकुलम, यूरिथ्रल डाइवर्टिकुलम जो होता है उसमें होता है, ठीक है। उसमें इनकम्प्लीट एम्प्टिंग होती है। और फिर कभी कभी यूरिन जो है पास भी कर लिया होता है डाइवर्टिकुलम में के और मार्क सिस्टोसील में ख़ास तौर पे होता है कि अगर इम्प्लीट जो है इनकम्प्लीट पासिंग ऑफ यूरिन हुई है, ठीक है। अगर आपको कोई मास है, कोई स्टोन है, कुछ है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें रुक रुक के जो है इनकम्प्लीट उसमें भी होगा, ठीक है। और फिर आपने जो है बावल क्या कहते हैं, अगर इंटेरोसिल आपको जो है वो मिल रहा है, बावल सिम्टम्स कैसे पूछने कि आपने जो है स्टूल पास करते हुए आपको जो है रेक्टम जो है वो उसको आपको जो है हाथ से तो रिड्यूस नहीं करना पड़ता है स्टूल पास करने के लिए, ठीक है। कब्ज़ तो नहीं रहती आपको, आपने ये भी पेशेंट से पूछना है।
सही है, ताकि बावल सिम्टम्स भी पूछें। और जो है टिनेस्मस का पूछना है, इनकम्प्लीट एम्प्टिंग, सही है। और आपने सेक्सुअल फंक्शन का भी पेशेंट से लाजमी पूछना है, ठीक है, कि भाई रिड्यूसिबिलिटी तो नहीं करनी पड़ती है बिफोर द रिलेशन विद मैरिटल रिलेशन, ठीक है। और आपने इसकी रिड्यूसिबिलिटी का क्वेश्चन तो ज़रूर पेशेंट से पूछना है, ये टिप है, ठीक है। आपने पैरिटी, जो मैं अपनी फ़र्स्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि पैरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि अगर ज़्यादा है, क्रॉनिक कफ ज़्यादा है अगर पेशेंट को, ठीक है, आपने उसके साथ साथ दूसरे भी क्वेश्चन कर सकते हैं पेशेंट को कि जो, और फिर इसके अलावा आपने पैरिटी का जो है ना, कि बेबी आपकी डिलीवरी हुई कहाँ है, होम डिलीवरी, LHV है, हॉस्पिटल डिलीवरी है, ये सारी चीज़ें, कोई बेबी जो है डिफ़िकल्ट डिलीवरी तो नहीं हुई थी, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है, और आप सीज़र पे तो नहीं चले गए थे, और बच्चों के जो वेट और बच्चों के साइज़, ये आपने अंदाज़ा ही चाहे पेशेंट बताए, ठीक है, ये पूछना ज़रूर है। ज़रूरी नहीं कि हर पेशेंट आपको सही जो है डिलीवरी बताए। उसके अलावा आपने पेशेंट से पूछना है कि उसकी कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी तो नहीं हुई है पेशेंट की, ठीक है, कि उसकी फॉर्सेप या जो है वैक्यूम वगैरह तो नहीं लगा, ये हिस्ट्री आपने लाजमी पूछनी है। और ये कि नॉर्मल बेबी वी बैग के बारे में भी पूछना है पेशेंट से, ठीक है। और उसके अलावा आपने क्या पूछना पेशेंट से कि जो है कि आपने ट्रीटमेंट जो अब तक क्या ली है, कोई आपने इसकी कोई छल्ला तो नहीं रखा, पैसरी का क्वेश्चन करना है, ठीक है। पेशेंट से ये क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है, कि आपने पहले यूज़ किया था या निकलवा दिया था या छल्ले से फ़ायदा हुआ था, ठीक है। इस तरह आपके पास पैसरी की हिस्ट्री उसकी आ जाएगी, ठीक है। आप उससे पूछेंगे कि दोबारा रखवाना चाहेंगी या ऑपरेशन ही करवाएंगी, ये पेशेंट की चॉइस पे भी होता है ना कौन सा मेथड है। और उससे जो है उससे पूछना है कि कभी आपके जो है यूरिन के प्रॉब्लम के लिए तो कोई ऑपरेशन नहीं हुआ था, क्योंकि अगर कोई यूरिन प्रॉब्लम की वजह से, यूरिन इनकन्टीनेंस की वजह से कोई सर्जरी हुई हो, तो फिर आपकी रिस्क फैक्टर हो जाएगा ये यूवी प्रोलैप्स का, कि जो है वो यूरिनरी, क्योंकि सर्जरी हुई थी, पेल्विक सर्जरी प्रीवियस हो चुकी है, तो जिसकी वजह से ये भी एक रिस्क फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। पेल्विक फ्लोर वीक हो जाएगा और आपकी जो है यूवी प्रोलैप्स के चांस बढ़ जाएंगे। इसके अलावा आपने ये पूछना है कि आपकी कोई जो है पेशेंट की वो पैकिंग कर देते हैं, जैसे हम उस पर जब पेशेंट एडमिट होती है तो उसको पैकिंग कर देते, पैकिंग की हिस्ट्री भी पूछनी है उससे, उस पर पॉलीफैक्स या कोई क्रीम लगा के, ठीक है। उसके अगर वो मीनोपॉजल है या मीनोपॉजल है तो वो सिम्टम ज़रूर पूछने, ठीक है। अगर कभी कभी उसके साथ कोमॉर्बिडिटीज़ भी पूछनी है, जैसे कोई पेशेंट डायबिटिक या कार्डियक प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सारी चीज़ें, और कोई दवाई कोई ड्रग हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। जब आप ये सारे पूछेंगे तो आपके पास पॉइंट आते जाएंगे हिस्ट्री, ठीक है। आपने फिर उससे फैमिली कंप्लीट इनकम्प्लीट पूछना है। फिर ये कि आपने अगर वो ब्लीडिंग की हिस्ट्री दे रही है, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के क्वेश्चन 2-3 पूछ लेने, ठीक है। अल्सर है तो अल्सर को डिफ्रेंशिएट करना है, ज़्यादातर ड्यूकेबेटस अल्सर होता है, ये आपने देखना है, ठीक है। और पेशेंट की जो है आपने कि और क्या पूछना है पेशेंट से कि अगर कोई ब्लीडिंग की हिस्ट्री दे रही, ठीक है, तो आपने उसका ये पूछना है कि आपकी जो बच्चेदानी का मुंह है वहाँ से ब्लीडिंग आती है या कोई अंदर और ज़ख़म है या यूट्रस जो बाहर निकला हुआ है इसकी वजह से, ठीक है। अगर उसका कोई ऑपरेशन हुआ है, इम्पॉर्टेंट बात कि उसके ऑपरेशन के नोट्स वगैरह जो हैं पूछने, अगर प्रीवियस सर्जरी की हिस्ट्री दे रही, ठीक है। तो आपने जो है मैंने बताया था कि 4 तरह से आता है, एक यूवी प्रोलैप्स, एक सिस्टोसील, एक सिर्फ सर्वाइकल एलोंगेशन के साथ आएगी और एक वॉल्ड प्रोलैप्स के साथ आएगी, ठीक है। ये 4 कंडीशन के साथ पेशेंट जो है ज़्यादातर आपको